कमजोर है, कोई सरकार बुला लो, कोई भी ले आओ, लेकिन जो कमजोर कड़ी है दबेगा वही, दबाया वही जाएगा। इसीलिए अगर अर्नब गोस्वामी के पीछे कुछ ऐसे लोग होते जो आज यहाँ सब जगह आग लगा देते तो अर्नब गोस्वामी को ऐसे नहीं पकड़ा जाता। लेकिन गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ट्वीट करते रहे हैं, कई बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं। भाई वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है कि वो ट्वीट कर रहे हैं, पर ऐसा क्या है कि उनके ट्वीट करने के बाद भी जमानत के लिए देरी हो रही है? ऐसा क्या है कि सबके कैंपेन चलाने के बाद भी जमानत में देरी हो रही है? बात ये है कि गृह मंत्री जी का भी कुछ दायरा है, जिस जगह पर वो पकड़े गए हैं वहाँ पर जो सरकार चल रही है उसकी कमान चलेगी, उसी का ही काम चलेगा कि वहाँ पर कौन उसको गिरफ्तार करेगा, कौन उससे पूछताछ करेगा। अभी तो प्रादेशिक स्तर पर चलेगा ना, भाई केंद्र सरकार तो बाद में ध्यान देगी जब वहाँ से मुकदमा इधर आएगा। तो हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड पर आंख उठाएंगे या उन पर उंगली उठाएंगे, आप ये सोचो कितना बड़ा ड्रग का व्यापार, कितना बड़ा नशे का व्यापार केवल ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था जिनको हम बहुत बड़ा अपना एक्टर समझ रहे थे, अपना आदर्श समझ रहे थे। हमारे लोग तो दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती और इन सब के फैन रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अर्नब गोस्वामी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं अपने शो में, वो बहुत बदतमीजी करते हैं गेस्ट के साथ। भाषा की मर्यादा संजय को याद थी जब कंगना रनौत को बोला था। भाषा की मर्यादाएं तो बहुत सारे लोगों की दिखाई जा सकती है। भाषा की मर्यादा तो जिसके अंडर में वो पेंगुइन काम कर रहा है, जिसके अंडर में वो पूंछ हिलाई जा रही है, सोनिया गांधी ने सीधे सीधे मोदी को कितने गालियां दी हैं, वो भाषा की मर्यादा थी सीधे। अरे भाषा की मर्यादा और सुनो, भाषा की मर्यादा जेएनयू में रखी गई थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो भाषा की मर्यादा है। भाषा की मर्यादा सीएए के प्रोटेस्ट के समय पे रखी गई है। भाषा की मर्यादा नहीं, कर्मों की किसी भी चीज की मर्यादा नहीं रखी गई। जब दिल्ली जला है, दिल्ली को जला दिया गया, किसी चीज की मर्यादा नहीं रखी गई। लेकिन हमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति के पीछे सब लोग जब पड़ जाते हैं ना, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं कोई लूज पॉइंट है। तो आप मानती बदले की भावना से कार्रवाई हुई है? बिल्कुल बदले की भावना से हो रही है, बिल्कुल बदले की। पत्रकार है, पत्रकारों पर पहले भी कार्रवाई होती रही है। अब अगर उनका इस एफआईआर में नाम आया है तो संविधान के कानून के दायरे में रहकर उन पर कार्रवाई हो रही है। तो इस बार केवल उसी के लिए प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले भी पत्रकारों पर गिरफ्तारी हुई, तो उनके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं? मैं ये कहती हूँ जब जागो तब सवेरा, जिस समय आप जागे उस समय आपका सवेरा है। आप ये सोचो कि कार्रवाई करने का क्या यही तरीका है कि आप सुबह सुबह किसी के घर में गुंडागर्दी करते हुए चले जा रहे हैं और उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं? क्या कार्रवाई इसी को कहते हैं? अरे आप कोई समन भेजेंगे, आप कोई थाने से कोई लेटर भेजेंगे, उसके बाद उसको टाइम दिया जाएगा कि ये इतने टाइम तक इनकी सुनवाई होगी, आपको थाने में रिपोर्ट करनी है। एक कॉमन प्रोसेस है। आपके साथ भी अगर कोई करेगा, कोई थाने से कोई इंक्वायरी आएगी या कुछ भी आता है या कोई आपके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है, तो पहले आपके पास थाने से फोन या कोई कॉल या कोई कागज, कोई तो सर्टिफिकेट कुछ तो जाता है कि भाई इतने दिन में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। आपके खिलाफ आपका जो पुराना केस है वो रीओपन किया गया है, इसकी सूचना उनको पहले दी जानी चाहिए थी। अचानक से आप जाते हो, अचानक से पूरी गुंडागर्दी करते हो, उनके घर में तोड़फोड़ मचाते हो, उनको पीटते हो, उनको डांटते हो, उनके घर वाले सब डर जाते हैं, उनका बच्चा भी है, उनकी पत्नी भी है, सबके सामने आप गुंडागर्दी करते हो, जबरदस्ती उनके घर में घुसते हो और घसीट करके ले जाते हो। हमें प्रॉब्लम इससे है। आप कीजिए, आप कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज होते हैं, केस दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि एक व्यक्ति को केवल इसलिए इतनी बुरी मार के, इतनी बुरी तरह से लेकर के जाए कोई बिना किसी पूर्व नोटिस के, अचानक से कूद गया, और वो भी उस केस में जो कि केस पहले बंद हो चुका है, वो जबरदस्ती रीओपन किया गया है। जितना भी नायक का परिवार है उसकी सबकी फोटोज किस किस के साथ है, वो कहाँ अय्याशी कर रहा है, उसकी फोटो आज सोशल मीडिया पर सबके फोन में आ चुकी है, सब दिख रहा है कि कौन करा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इतनी बुरी तरह से उसको घसीट करके ले जाना, हमारा विरोध यहाँ है। लेकिन अभी तक जमानत नहीं मिलना, क्या वजह है? आखिर क्या कारण हो सकता है? भाई जिनका स्वार्थ, जिनका स्वार्थ अर्नब गोस्वामी के जेल में रहने से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, वो सब लोग उसके पीछे हैं।
और पूरा बॉलीवुड का माफिया, पूरा कांग्रेस का पूरा तंत्र आज उसको जेल से बाहर नहीं निकालना चाहता, क्योंकि वो जेल से बाहर आएगा और वो फिर से बोलेगा। तो क्या कुछ मीडिया घराने भी हैं इसमें शामिल, क्योंकि मीडिया आवाज नहीं उठा रही है किसी जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी पर? भाई जर्नलिस्ट की ये तो आपस का उनका क्या है वो तो मैं नहीं कहती, लेकिन सुधीर चौधरी जी ने आवाज उठाई, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी आवाज उठाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन रवीश क्यों आवाज उठाएगा? अगर रवीश आवाज उठा देगा तो वो कल को फिर कन्हैया कुमार को क्या मुंह दिखाएगा? फिर वो शर्जील इमाम के साथ में बैठ करके कैसे डिबेट में उसको लेकर के आएगा? फिर वो जो केबीसी में बताए जा रहे हैं ना बड़े बड़े नेता, आज के युवा नेता, उन सब नेताओं को जो ये छोटे भैये से जो खड़े हुए हैं आजकल, शर्जील इमाम नहीं, आज तक एबीपी भी नहीं उठा रहा ना, बस वो तो बड़े प्लेटफॉर्म है, वो बड़े प्लेटफॉर्म है, उनके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनको नहीं कहना चाहती हूँ, उनके पीछे भी बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं, केस कीजिए, एक केस ही 4 केस कीजिए, लेकिन उनको जो थाने में ले जाने का यूपी सरकार ने अभी किसी के साथ में ऐसा कुछ नहीं किया है। जिनके साथ में पहले मुकदमे चल रहे थे, जिनकी भी आज बिल्डिंग गिर रही है ना, उनके मुकदमे आज के नहीं है, उनके बहुत पहले के मुकदमे चल रहे हैं, और उन्होंने जितनी दादागिरी दिखाई है वो सबके सामने है। ये वही अर्नब गोस्वामी है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को अनपढ़ जाहिल गवार बोला तक डिबेट में। कोई भी मीडिया किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी स्वतंत्र है। हम उसके बात पर नहीं जा रहे हैं। हम जितने भी लोग आज दुनिया भर में इकट्ठा हो रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के लिए इसलिए इकट्ठा नहीं हो रहे कि उसने कुछ ऐसी बात कही है या उसने फलाने को गाली दी है, उसको दी है। हम केवल इस बात के विरोधी हैं कि जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया है वो तरीका ठीक नहीं था। चलिए ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.